अच्छा, ब्रह्मण उपाधि भूत और मूर्ता मूर्त्यो तस्य तस्य पुरुषस्य रूपम, मंत्रार्थ हो गया था। हाँ? उसी का चलेगा। ब्रह्मण उपाधि भूत और मूर्ता मूर्त्यो कार्यकरण विभागेन अध्यात्म दैवतयोर विभागो व्याख्यात सत्य शब्द वाच्य। सत्य से सत्यम इस उपनिषद के रहस्य पर चल रहा है ना। पहले चला था शिष्य ब्राह्मण और अब मूर्तामूर्त ब्राह्मण चल रहा है। उसमें आपने देखा जो पहला सत्य शब्द है उसका वाच्य पंचभूतों का वर्णन करते हुए मूर्त और अमूर्त शब्दों के द्वारा जो ब्रह्म का उपाधिभूत मूर्तामूर्त है कार्यकरण विभाग रूपेण अध्यात्म और दैव भेद से विभाग और व्याख्यान जो सत्य शब्द वाच्य दोनों तत्वों का कर दिया गया। तथा इदानीम उसी प्रकार से अब तस्य तस्य पुरुषस्य वह है जो पुरुष है उसका जो करणात्मनो लिंगस्य करणात्मा जो लिंग का रूपम वक्ष्यामो। वासनामयम मूर्तामूर्त वासना विज्ञानमय संयोग जनितम विचित्र पट भित्ति चित्रवत मायेन्द्र जाल मृग तृष्टिकोपम सर्वव्यामोहास्पदम। इस सिद्धांत वाक्य बहुत ध्यान देना, इस पर बड़ा शास्त्र चलने वाला है। अभी तो ये कहते हैं तस्य तस्य पुरुषस्य रूपम, वह यह जो पुरुष है तस्य एतस्य पुरुषस्य, कैसा पुरुष है वो करणात्मनः प्रकृतस्यैव अध्यात्म सनीतस्य अमूर्त रसबुद्धंतःकरणस्यैव रागादि वासना। कहते हैं लिंगस्य, लिंग से मतलब अंतःकरणस्य, अंतःकरण में ही वासना होती है। सब दर्शन का विरोध हो गया। ये वासना संस्कार वगैरह आत्मा में मानता है, कोई बुद्धि में मान रहा है, कोई प्रकृति में, कोई कहाँ मान रहा है, कोई वासना में ही जीवात्मा होता है, वो अक्षर विज्ञानवादी वगैरह। अब सबके साथ विरोध हो गया इस बात, है ना। तस्य पुरुषस्य कहने तक तो कोई विरोध नहीं है। तो पुरुष का जहां अर्थ किया आपने करणात्मना अनंतकरण रूपा, ऐसा जो लिंग शरीर प्रधान होकर के ही वासनामयम रूपम वक्षाम, उस रूप को मैं कहूंगा। कैसा रूप है वो जो कहने जा रहे हो? वासनामयम। क्योंकि ना महाराजा ने क्या देंगे? पीले रंग का कपड़ा, रंग से रंजित कपड़ा, ये सब लेंगे ना। उनसे वासना से वासित जीवात्मा माना जा रहा है, वास्तविक जीवात्मा कोई वासना नहीं है। इसी बात को समझाने वाले दृष्टांतों में देंगे। उसे करेंगे वक्ष्यामो वक्ष्यामो वासनामयम रूपम मूर्तामूर्त वासना विज्ञानमय संयोग जनितम। कैसा है वासनामय रूप? वो भी अपने आप में नहीं आया हुआ है। मूर्तामूर्त रूपा ये जगत की वासनामय विज्ञान मय ये संयोग से जन्मी है। मूर्तामूर्त वासना भी विज्ञानमय संयोग है। मूर्तात्मक जगत की वासनाओं के साथ इस विज्ञानमय जीवात्मा का संयोग से जनितम बुद्धे रूपम, ये बुद्धि का अंतकरण का स्वरूप है। वो कैसा है? बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र है वो जो रूप है विचित्रम जनितम, विचित्र नीचे है इसलिए जनितम अंतकरण से मूर्ता है सर्व विषय संबंधा, क्योंकि अंतकरण ही मूर्त अमूर्त सकल विषयों के साथ संबंध करने वाला वस्तु है। तन्निमित्ता रागादि वासना, तन्निमित्त रागादि वासना हुई तदेव आश्रित्य प्रसन्नति, उसी वासनाओं को आश्रित करके सब जगह घूमना फिरना सारा क्रियाकलाप यह लोग परलोक का समस्त कार्यों का संपादन करता है। विचित्रम पट भित्ति चित्रवत, पहला दृष्टान दिया पट भित्ति चित्रवत। पट चित्रवत या भित्ति चित्रवत है ना। दीवारों पर भी पेंटिंग कर देते हैं लोग, या पट पर कपड़ों पर चित्र का पेंटिंग किया है। पट भित्ति चित्रवत एकदम स्थूल दृष्टांत है ये। आप देखते हैं साफ ही यहाँ पर जब पेंटिंग किया जाए 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर कहीं परत लगाते ना, पहले दीवार पर ऐसे थोड़ी पेंटिंग हो जाए। पहले लिंसीड ऑयल एक आता है, वो लिंसीड ऑयल होती है, उसको तेल को पिलाया जाता है, वो सीमेंट। फिर ऊपर दूसरा आता है प्राइमरी होती है, उसको लगाया जाता है। फिर एक सफेद पोता है, उसके बाद रंग बिरंग रेखा है बना के जो लिखना है लिखो, जो करना है करो। अनेक परतों में क्रमशः
बनाया जाता है भित्ति पर। पट पर भी यही हाल, पहले पट को घटित करनी पड़ी है कि नहीं, फिर इसको रेखांकित किया, इसे लांछित पट कहते हैं, फिर अंत में रंजित कर दिया, रंग भर दिया, उसमें कई अवस्थाएं बन जाती हैं। ये तो एकदम बाह्य देख रहे हैं आप, भाई एकमेव द्वितीय पट था, उस पर अनेक चित्र बन रहे हैं, और वह चित्र स्वसत्ता कुछ भी न रखता हो, पट सत्ता से भिन्न होकर विद्यमान होता है, स्वसत्तावान के सदृश भाषित होते रहते हैं। यह बात जो आपको निरंतर सभी को अनुभव सिद्ध है बाहर में जगत में। इसे दूसरे दृष्टांत से सूक्ष्म मायेंद्र जाल, माया मैं इंद्रजाल, एक माया अलग ही ले लो या तो इंद्रजाल अलग भी कर दो। माया मैंने आपकी जो अपनी जो है कपोल कल्पना, बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मनोराज्य, ये माया। और इंद्रजाल जो माया भी बना रहा है, आप जो सोच रहे हैं और वो जो सोच रहे हो दिखा रहा है, ये अंतर है। आप जो सोच ही दे जाते हैं, नहीं वो दिखा नहीं पाते, और लेकिन वो सोचता है जो वही दिखता है और आप उसको देखते हैं, ये विलक्षणता इंद्रजाल या मायामय इंद्रजाल, ऐसा एक पद बना सकते हैं। मृग तृष्टिकोपमम, ऐसा आप कैसे हैं, मृग तृष्ण का आगे सदृश है, सर्वम्य व्यामोहास्पदम सर्ववादी नाम अपनी, सभी वादियों को यही तत्व मोह में डाल दिया है, और यहाँ करके सभी का दिमाग फेल हो जाता है, विवेक ठीक ठीक समझ नहीं कर पाते हैं, ये क्या अलग करके विवेचन नहीं कर पाते, विवेक नहीं कर पाते हैं, तो फिर सब भ्रांति में पड़ गए। कोई कह दिया आत्मा का ही गुण है, इच्छा संस्कार द्वेष वगैरह सब, कोई कहते नहीं बुद्धि का गुण है, कोई कुछ अपनी अपनी अलग अलग कल्पनाएं करने लगे, और उन्हीं कल्पनाओं के जाल में वेदांत के भी कुछ चेले लोग फंस गए। वेदांत के कुछ चेले लोग उस तरफ जाल पढ़ कर दिमाग में आ गया, अब वो सोचे कि बस ये लोग जो कह रहे हैं इन सबको थोड़ा थोड़ी इधर से ले लिया और मिला उलो करके भरतृ प्रपंच महाराज एक हैं, उन्होंने अपनी एक व्याख्या कर दी वेदांत। उन सारे चर्चाओं को आरंभ करेंगे। एतावन मात्र में आत्मैति विज्ञानवादिनो वैनाशिका यत्र भ्रांता, इसी विषय यत्र में यस्मिन विषय विज्ञानवादिनो वैनाशिका भ्रांता, विज्ञानवादी वैनाशिक लोग बौद्ध भ्रांत होकर कहते एतावन मात्र में आत्मा, ये जो वासनामय है विज्ञानमय है, बस इतनी ही आत्मा एक क्षणिक है, वो क्षणिक विज्ञान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लिया। ये तदेव वासना रूपम पट रूपवद आत्मा द्रव्य से गुण है, नहीं आएगा वैशेषिकाष्ट संप्रतिबन्ना, और नए एक वैशाच बड़े तार्किक अपने आप को मानने, वे भी भ्रांति में पड़ गए। ये जो वासना रूपम, जो वासना रूप है, इसी को पट रूप के समान मान लिया, जैसे पट में रूप होता है, और जो वासना कहाँ है, इसलिए आत्मा में है। वासना रूपी जीवात्मा का स्वरूप को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, पट रूप के समान मान लिया, और आत्मा को कहा द्रव्य है। आत्मा क्या है, द्रव्य है, और उसमें गुण कौन है, ये वासना संस्कार वर्षाला उसका गुण है। इति नैयायिका वैशेषिका संप्रतिबन्ना, इदम आत्मार्थम त्रिगुणम स्वतंत्र प्रधान आश्रम पुरुषार्थ हेतु सांख्या, संक्षेप में सबको बोल दिया, और फिर बाद में लंबा विस्तार। अभी और भी है, वो उपनिषद वाला भी जाएगा, वेदांत के चेहरा भी तो आएगा, एक भ्रांत चेहरा, उसको भी देंगे, बाद में फिर विस्तार से चलेंगे। इदम आत्मार्थम त्रिगुणम स्वतंत्रम, और क्या कहते हैं, इदम वासनामयम ये जगत, ये क्या है, ये त्रिगुणात्मक है, ये स्वतंत्र है। क्यों, प्रधान जो प्रकृति मूल प्रकृति सांख्य में वो स्वतंत्र होता है, इसलिए कहते स्वतंत्रम त्रिगुणम इदम आत्मार्थम भवति। इदम किम, वासना रूपम, उसके साथ जोड़ना। प्रधान आश्रय, प्रधान में आश्रित रहता है, बुद्धि में आश्रित रहता है, ये पुरुषार्थ हेतु न प्रवृत्त, पुरुषार्थ हेतु के स्वयं प्रवृत्त होते रहता है। जिस पुरुषार्थ समाप्त हो जाए उस वासना वगैरह खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी सांख्या, ऐसे सांख्य लोग भ्रांति को प्राप्त कर गए। और औपनिषदम मन्या, अपने आप को बड़े वेदांति मानने वाले कुछ चेड़े ऐसे हैं भ्रांत वेदांति लोग, उनका भी कहना केचित प्रक्रिया रचयन्ते, वे ऐसी विलक्षण प्रक्रिया, सबकी खिचड़ी बना करके विलक्षण प्रक्रिया बना देते। क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा समझ में नहीं, क्या होता है, सारी चीज कट्टे डाल दो, छुट्टी कर दो, सभी गट्टे पका दिया। तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, सारे को मिला रहा है, देखिए कैसे करता है।
इसलिए उपनिषद में तात्पर्य अनभिज्ञा, उपनिषद के तात्पर्य को नहीं जानने वाले लोग कुछ ये विलक्षण प्रक्रिया स्वोत्प्रेक्षावशा देव मान युक्ति हीन काम प्रक्रिया, प्रमाण और युक्ति से हीन एक विलक्षण प्रकरण अपनी कल्पना कर लिया है। क्या है वो प्रक्रिया? मूर्तामूर्त राशि का वो कहते भाई यहाँ पर मूर्तामूर्त विचार हो रखा है, इसलिए मूर्तामूर्त नामक जगत एक कोटि हो गया, अलग कर दो उसको। और ये सब कहां से आया? आत्मा है ना, वो परमात्मा राशि जो सर्वोत्तम है, निर्गुण निराकार असंग निष्क्रिय वगैरह है, वो एक अलग कोटि में डाल। एक बक्से में परमात्मा को बंद कर दिया, दूसरे बक्से में जगत को डाल दिया, अगर एक और तीसरा बक्सा भी है करता है उसमें क्या है? ताभ्याम अन्यो अयम मध्यम तृतीय, उन दोनों से भिन्न, जो कि कहीं नहीं कहा गया है। ये यहाँ अभी तक जो मूर्तामत ब्राह्मण पढ़े हो, शिशु ब्राह्मण पढ़े हो, अजाशत्रु ने भी कहीं ये नहीं कहा जगत अलग परमात्मा अलग और तीसरा कोटि एक अलग जीव नाम का है। और ये बना रहा है जबरदस्ती उसको। ताभ्याम अन्यो अयम मध्यम अखिल तृतीय, ये बीच में इसके से पूरा जड़ नहीं, उसे विशुद्ध चेतन भी नहीं, बीच का खिचड़ी है, ये विलक्षण है ये। वो तीसरा है, वो ऐसा कह दिया उसने। और कैसा है ये तीसरा वाला मध्यम? उसका लक्षण क्या है? वो करता है, ये भोगता है, विज्ञानमय न अजात शत्रु प्रतिभूति न। और वही भ्रांति कर लिया उसने, अजात शत्रु के प्रतिभूति विज्ञान में ही वो यही है। तीसरा सह विद्या कर पूर्व प्रज्ञा समुदाय, जिसको उसने पहले विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा के सहित होने वाला विज्ञान में करके जो है अजासूत्र की तरफ बोधित था, वही कर्ता भोक्तात्मक तृतीय कोटि है। अतएव प्रयोक्ता कर्म राशि प्रयोज्य पूर्वोक्त मूर्तामूर्त भूत राशि साधन। प्रयोक्ता नामक एक कर्म राशि कर्म प्रधान राशि जीव राशि हो गया। दूसरा उस प्रयोक्ता के द्वारा प्रयोज्य भूता पूर्वोक्त मूर्ता तो भूत राशि और तजन्य समस्त साधन कोटि, वो दूसरा हो गया। और विशुद्ध परमात्मा तो अलग है ही, तो तीन राशि तरह से माननी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा। राशि त्रय कल्पना की समाप्ति के लिए इति शब्द प्रयोग कर दिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कैसे किया है कल्पना, वो भी तो समझना पड़ेगा। कहां से इनको मिल गई बुद्धि? जो उपनिषद में नहीं कहा हुआ, जिसको उपनिषद शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें तो कोई आधार होगा, कोई पीछे से चाबी भर रहा होगा। कौन है वो? कहते हैं तत्र तार्किक संधि कुर्वन्ति। असल में ये लोग जो है तार्किक के साथ बड़ा फ्रेंडशिप कर लिया है, मित्रता कर लिया इन्होंने। जो है तार्किक सब न्याय सांख्य तो सबको लेना पड़ेगा। बताएंगे, देखो किस अंश को किससे लिया है इन्होंने। तार्किक संधि कुर्वन्ति, तार्किकों के साथ इन्होंने जो है ना अर्थ निर्णय करने में समर्थ अपने आप को मानने वाले सांख्य वैशेषिक न्यायिक मीमांसकों के साथ अभिसंधि करता हुआ मित्रता करते उन्होंने त्रैराशि की परिकल्पना कर लिया है। लिंगाश्रेष्ठ कर्मराशि पुनः ततः त्रस्यन्तः सांख्यत्व भयात् कर्मराशि पुष्पाश्रय इव गंध पुष्प वियोगे अपि पुट तैलाश्रय भवति तद्दत् लिंग वियोगे अपि परमात्मा के देशम आश्रयति। पहला यह लिया उन्होंने लिंगाश्रेष्ठ कर्मराशि, अंतकर्म राशि। यह प्रयोजक जो कर्मशारी है, जो कर्म राशि है, वो कहाँ है? लिंग शरीर में आश्रित। ऐसा उन्होंने कह दिया। कहा करके वे सोचने लगे, फिर तो भाई तो सांख्य सिद्धांत हो जाएगा। वो भी बुद्धि तत्व में माना है, बुद्धि तत्व में सब आसनों को माना है। वो घबरा गया, भाई यदि हम भी कह देते हैं लिंग शरीर में ही ये वासनामय विज्ञान में चीज रहता है, फिर तो उनका बात हो जाएगा। तथा सांख्यत्व भय, सांख्यत्व का भय से उनके मन में त्रास हुआ, तो उन्होंने थोड़ा बदलने की चेष्टा की। उन्होंने कहा एक कर्म राशि उस प्रकार है जैसा दोना होता है, तेल का बोतल होता है, वैसा ये जीवात्मा तेल का बोतल है, या दोना होता है, दोना वगैरह वैसा है। समझो जैसे पुष्पांजलि रख दो आप, उसमें क्या हो जाता है?
वो सुगंध से सुगंधित हो गया। पर कुछ नहीं भी रहेगा तो भी वो सुगंध रहता है। उसी प्रकार पुष्पाश्रय गंध पुष्प वियोगे पुट तैलाश्रयो भवती। जैसे पुट में वही आपका जो दोना को पुट कहते, तैला वटस्य पटस्य पुटेशयान वटस्य पत्र से पुटेशयान, पुट मैंने दोना जैसे बना हुआ उसके तो पुट और तैलाश्रय। तो अन्य दृष्टांत ले लो, तेल आदि का आश्रय, बोतल वगैरह हर चीज जो भी है उसमें क्या होता है, आप तेल खाली हो गया तो भी सूंघो तो बोतल सुगंध आते रहता है उसमें। उसी प्रकार से तद्वत लिंग वियोगे अपनी, देखो लिंग शरीर का न रहने पर भी इस पुरुष से जो है परमात्मिक देशम आश्रय, परमात्मा का एक देश में ये लिंग शरीर वाला जीवात्मा आश्रित रहता है। तो वाला कर दिया ना, या न्याय को घुसा दिया। केवल भी यही मात्र निरक्षरवत, जैसे दूध में आपने पानी डाल दिया, पानी का जो अवयव है वो दूध के अवयव के बीच में जगह बैठ जाते हैं और एक भूत होकर ऐसा रहते हैं जैसे तो पूरा ही दूध हो गया। ऐसे ही आपको मन में आता है मैं जीव जो हूँ परमात्मा के अंदर चला गया, वहां का बटन बन गया और सोचे मैं ही परमात्मा हो गया। ये नहीं है कौन का निरक्षर न्याय से मुक्ति, तो वो मुक्ति का जो है स्वरूप ने पकड़ लिया, परमात्मा का एक देश को आश्रित कर देता है। परमात्मा एक देशम आश्रयति, जीवम जीवम परमात्मा एक देशम आश्रयति। 5 टिप्पण कर स्पष्ट ही जीवम। अच्छा, निर्गुण आत्मा में एक कर्म राशि भूता जीव कैसे आश्रित होता है, इसके लिए दृष्टांत दिया इन्होंने। वासनाओं का रहित होकर आश्रित हो जाता है। जैसे आपने दृष्टांत पे घटा लेगा, अजाशत्रु को पकड़ लेगा। यहाँ पर भी देखो स्वतः क्या हुआ था, मैं देवदत्त हूँ, यह वासना थी क्या? नहीं थी। वासना रहित होकर जीव कहा था ब्रह्मलीन था, तो फिर हुआ कि नहीं हुआ? दृष्टांत मिलेगा उसको। वासना से रहित होकर के यह जीव परमात्मा में एक देश में बैठा हुआ है, तभी तो बाहर आ गया। यदि परमात्मा ही होता तो कहां से आ जाता? ये मुक्त हो ही गया तो लौटता नहीं, लौट रहे तो मुक्त हुआ नहीं। आप इसलिए कहते अविद्या रूपी आवरण के साथ गए, जो भी आप निमित्त बनाओ वो अपनी मर्जी है, लेकिन इसको वो मिल जाता है दृष्टांत शक्ति। या वासना रहित होकर जीव जो है ब्रह्म में रहता है, तद्वत मोक्ष काल में भी वासना रहित होकर के, आत्यंतिक रूप में वासना रहित होकर के जीव जो है परमात्मा में एक देश में रहेगा। स परमात्मा एक देश किल अन्यथा आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति। अतएव वो जो परमात्मा एक देश का जो जीवात्मा है, ये कैसा जीवात्मा है? अन्यथा आगतेन गुणेन, स्वतः निर्गुण भी है। देखो एक और चढ़ा दिया ऐसे, उसका निर्गुण भी मान रहा है जीवात्मा को, और आगत गुणों के कारण से सगुणो भवति। आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति, निर्गुणो भी सकर्ता भोक्ता बदिते मुच्यते चल ज्ञानात्मति वैशेषिक चित्तम अपने अनुसरण। नहीं है जैसे निरक्षर न्याय मान लिया, बाद वैशेषिक को भी घुसा दिया। पहले कुछ हद सांख्य में गया, सांख्य कहते अंतःकरण में रहता है ये वासना, एक कह दिया। फिर उसके सांख्य का भय से थोड़ा हट करके कहा नहीं रहता तो वहां है, लेकिन वो विज्ञान में जीवात्मा में रहता वो वासना परमानेंट नहीं है, जैसे उनके मत में। उनके में परमानेंट कहाँ रहता है? बुद्धि में ही रह जाता है। इनका नहीं, बुद्धि में परमानेंट नहीं रहता, वो जीवात्मा में आ जाता है। वो कैसे आता है? उसी प्रकार जैसे पुष्प का गंध पुट में पहुंच जाता है, पुष्प में चला भी गया तो उसका गंध रह गया, तो यह वासना स्थूल रूप में नष्ट भी हो गया, लेकिन वासना का गंध वहां रहता है। अतः सगुण जीवात्मा परमात्मा निर्गुण परमात्मा का अवयव बन के रह जाता है, स्वयं निर्गुण होते हुए भी। स्वयं जीवात्मा निर्गुण होते हुए भी आगंतुक गुणों के कारण से सगुण के समान रहता है। स्वयं निर्गुण होते हुए कर्ता भोक्ता बंधन मोक्ष इत्यादि अंग वाला जीवात्मा होता है। ऐसे वैशेषिकों के मन को भी स्वीकार कर ले रहा है। ये सच कर्म राशि भूत राशि आगंतुक स्वतः निर्गुण परमात्मा। अतएव निष्कर्ष निकला वह यह जो कर्म राशि है भूत राशि आगंतुक, भूत राशियों से आया हुआ है, स्वतः वह निर्गुण होता है। इसे वह यह जो कर्म राशि है वो भूत राशि से आया हुआ है, स्वतः निर्गुण एव परमात्मा का देश, परमात्मा का एक देश होने से। नैसर्गिक अविद्या परस्मादेव अभिव्यक्ता,
ये कहता है देखो आनगिरी, वो स्वतः निर्गुण कैसा हो गया? आपने कहा ना स्वतः निर्गुण है, ये कैसा हुआ? कहते कि भाई देखो ये माया भी स्व से ही आई हुई है ना, स्वस्माद आगति स्वतः, स्वस्माद स्वतः, पंचमी तहसील प्रत्यान स्वतः लेना, अब ये नहीं लेना यहाँ, स्वतः हो गया स्वस्माद इति स्वतः, मैंने स्व से अविद्या गई, ब्रह्म से माया भी उत्पन्न हुई है। इसे नीचे स्वतः उत्थिता विद्या, भाष्य में ना, स्वतः उत्थिता अविद्या अनागंतुका अपि ऊषरवत् अनात्म धर्मम इति अनया कल्पनया सांख्य चित्तम अनुवर्तन्ते। सांख्य दर्शन फिर पकड़ लिया उन्होंने अपनी अविद्या माया के लिए। क्या उन्होंने किया? स्वतः उत्पन्न है वो अविद्या, अनागंतुका, कहीं से आई हुई नहीं है वो, अर्थात अनादि नित्य है। अनागंतुका मतलब क्या? नित्य है वो, फिर भी ऊषर भूमि के समान निरर्थक हो जाती है यदि पुरुष की सत्ता न मिले। ऊषरवत अनात्म धर्म, ऊषरवत रहता है लेकिन अनात्मा का धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है वो। अनया कल्पना, एकदर्श अविद्या की स्वीकृति के द्वारा ये जो भरतप्रपंच महाराज हैं, इन्होंने सांख्य चित्त को भी अनुवर्तन कर लिया। उस नीचे टीका में दिया नैसर्गिकम अपनी अविद्या आनंदी परस्मादेव अभिव्यक्ता सती, तो परमात्मा से अभिव्यक्त, पुरुष से ही अभिव्यक्त है। सांख्य लोग ये कहते हैं पुरुष के कारण से ही ये अनादिकालीन जो पुरुष को भोग देने के लिए ही, पुरुष से प्रेरित होकर के अनादिकाल से नित्य भूता जो प्रकृति है, जिससे जो साम्य अवस्था थी वह भोग देने के लिए विषम अवस्था को प्राप्त कर जाती है। अर्थात क्या है? पुरुष निमित्तक ही उसकी अभिव्यक्ति है, पुरुष निमित्तक ही उसका लय भी है। इसलिए स्वतः उत्थिता मैंने परस्मादेव अभिव्यक्ता सती, इसलिए इस पर क्या? परस्मादेव अभिव्यक्ता सती तद एक देश विकृत्य, क्या कर दिया? उस परमात्मा के एक देश में विकार को पैदा कर दिया। विकार को पैदा करके तस्मिन्नेव अंतःकरण आपके, उस अंतःकरण नामक विकार में वो बैठ जाती है विद्या। इति वदंती, ऐसा वो लोग कहते हैं। वदंतो वदंता औपदेशन मान्य, ये जो है ऐसा कहते हुए अनात्म धर्म अविद्युक्त्या, और अनात्मा का धर्म अविद्या से कह करके सांख्य चित्तों के अनुसरती, इस प्रकार की विद्या की स्वीकृति करता हुआ एक तरफ से जो है ना सांख्य चित्त को स्वीकार कर रहे हैं। अविद्या यदि परमात्मा से उत्पन्न है, फिर परमात्मा में क्यों नहीं आश्रित रह रही है वो? कि जो जिससे पैदा होता है उसमें आश्रित है। जब मिट्टी से पैदा हुआ घट तो तंतु में थोड़ी आश्रित हो जाएगा, मिट्टी में आश्रित होता है। फिर आपने कैसे कह दिया परमात्मा रूपी निमित्त से उत्पन्न हुआ यह विद्या माया वो परमात्मा में आश्रित नहीं है, वो अंतकरण में आश्रित हो गया, जीवा में आश्रित हो गया, ऐसे कैसे कह दिया? तब ऐसा कहता है ऊषरवत। ऊषरवत, ऊषर भूमि कहाँ पैदा होता है? इसी भूमि में पैदा होता है। और रहा कहाँ? भिन्नत्व में रह गया, इसी में नहीं रह गया, भिन्नत्व में वो गृहीत हो जाता है। उसी प्रकार से ऊषर अविद्या पर उत्पन्ना चेत तमेवासित न तद एक देश विद्याशंक्य ऊषवृत्ति, यथा पृथिव्या जातोपि ऊषर देश तद एक देशम आश्रयत्येव, एवं अविद्या भी परस्मात् जातापि तद एक देशम आश्रयति। उसके एक देश कौन है? जीवा। भले परमात्मा से पैदा हुआ लेकिन परमात्मा के एक देश में वो आश्रित होता है, कोई परमात्मा में आश्रित नहीं है। था पृथ्वी से हुई जो ऊषर भूमि पूरी पृथ्वी को व्याप्त नहीं करती, क्योंकि पृथ्वी का एक देश पुता वस्तु में रह जाता है। तदत यहाँ पर भी ये जो परस्मादात्म से उत्पन्न विद्या भी पूरी परमात्मा व्याप्त होकर नहीं रहेगा, किन्तु परमात्मा के एक देश पुता जीव में व्याप्त होकर रहेगा। ऐसा कहता हुआ इनका जो विचार है एक तरह से सांख्य मत का अनुसरण किया हुआ है। तदेत दूषितुम उपक्रमते, वह यह जो इन सब का विचार है इसको खंडन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। सर्वम में तार्के सामंजस्य कल्पना रमणीयतम पश्यन्ति न उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधं च पश्यन्ति। इनकी अकल ऐसा मरी हुई समय ये सगल तार्कों के साथ सामंजस्य कल्पना करता हुआ अत्यंत रमणीय वचनों का कथन कर रहे हैं, किंतु इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम उपनिषद के विरुद्ध चल रहे हो। उपनिषद सिद्धांतम न पश्यन्ति और सर्वन्याय विरोधं च न पश्यन्ति। केवल उपनिषद सिद्धांत को तुम नहीं देख रहे हो, साथ साथ सकल लौकिक युक्तियों का भी मान प्रमाण होता जो और युक्तियों का साथ भी विरोध तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है।
हमें ऐसे क्यों नहीं दिखाया, हम तो सब सोच समझ के बोल रहे। कहते खत्म, आप ऐसे कैसे कह दे रहे हो। तब कहते हैं सुनो, उक्ताए बताओ, इसके सारा जवाब हमने पहले दे दिया। परमात्मा का एक देश जीवात्मा हो नहीं सकता है। यह बात हमने पहले गमनागमन कैसे हो, गमनागमन आपका हाथ स्वर्ग चला गया और आप यहीं रह गए, ऐसा कैसे होगा। अरे हाथ गया तो आप भी जाओगे, आप नहीं जाओगे तो हाथ कैसे आ जाएगा। आप आगे और पैर आए वहीं रह गए आश्रम में, आप आए तो आपके साथ पैर भी आया यहाँ पे कि नहीं आया। यदि परमात्मा का एक देश है, अवयवी अवयव से भिन्न होकर स्वतः स्वतंत्र गमनागमन को प्राप्त हो नहीं सकता। यह अनेक युक्तियां पहले हमने देखती हैं। पूर्व में पृष्ठ संख्या इस ग्रंथ के अनुसार 494 में यह बात का टिप्पण कर बता दिया है। इसके नंबर को नीचे दिया है 494 में कहा हुआ है, उक्ता एव तावत् सावयवत्ते परमात्मनः संसारित्व संवरणत्व कर्मफल देश संसरण अनुपत्त्यादि दोषाः। यदि परमात्मा का में सावयवत्व मान लोगे, फिर परमात्मा में संसारित्व आएगा। एक दोष थी जो कि शास्त्र विरुद्ध असंगो यम पुरुष कहा है, उस उपनिषद विरोध हो जाएगा और व्रणादि हो जाएगी, सवर्ण हो जाए ना। जैसे आप ये कवे में घाव हो गया, आप अवय भी क्या मानते हो, मेरे अंदर ही घाव है, फिर उस समय अव्रणम अस्नाविरगुम उसके साथ विरोध हो जाएगा। कर्म फल देश, कर्म फल भोग के लिए विभिन्न देशों के संसरण, ये भी परमात्मा में आ जाएगा। फिर ये सारे की अनुपत्ति आदि दोषा, इन सब चीजों की अनुपत्ति हो जाएगी। ये अनेक दोषों का हमने वर्णन किया है। यदि नित्य भेद विज्ञानात्मना परेणा एक, यदि कहोगे तो नित्य भेद मान लो, यदि ऐसा है तो। नित्य भेद अत्यंत भेद मानोगे, जीव और परमात्मा आत्यंतिक भेद है, फिर तो जीव और परमात्मा का एकीकरण पूर्वक एकत्व पूर्वक मुक्ति हो ही नहीं सकता। परिण एकत्व अनुपत्ति तत्वमसी इत्यादि श्रुति का विरोध हो जाएगा। तत्वमसी जैसे जो अहम ब्रह्मास्मि जो एकत्व को कथन करने वाली श्रुतियां हैं, उनके साथ विरोध हो जाएगा। लिंगमेव इति चेत, लिंगमेव इति चेत परमात्मना उपचरित देशत्वेन कल्पितम। लिंग जो है ना, ये जो लिंग शरीर है, वही परमात्मा में एक देशत्व का औपचारिक करना है। वास्तव में परमात्मा एक देश जीव नहीं, परमात्मा था उसका ये कोई देश वैसा नहीं है एक देश, लेकिन उपाधि ने क्या कर दिया, उसमें एक देशित पर करना। उपाधि वशात परमात्मा में एक देशत्व आ गया। जैसे आकाश है, आकाश जो घट कर्क आदि के कारण से उसके अंदर घटाकाश पटाकाश मटाकाश का व्यवहार हो जाता है, कर्काकाश आदि रूपेण परिच्छिन्नता आ जाती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा उपचरित देशत्वेन, लिंगम में व परमात्मना उपचरित देशत्वेन कल्पितम घटक कर्क भूछिद्रादि आकाशवादिवत् तथा लिंग वियोग। इसे लिंग वियोग होने पर भी परमात्मा देशाश्रण वास आया। इसे लिंग का वियोग होने पर भी, अर्थात शरीर का नष्ट होने के बावजूद भी परमात्मा का एक देश में ये वासना आश्रित हो जाएगी। ये गड़बड़ कर दिया। उपाधि नष्ट होने के बाद उपाधि का दुर्गंध तो आकाश में रहेगा। दृष्टांत दे रहा है घटोपाधि आकाश में परिच्छन्नता के लिए, अवयव विभाव की परिकल्पना एक देश दृष्टांत सही दिया, लेकिन बाद में क्या गड़बड़ कर दिया। उस उपाधि का नष्ट होने पर भी उपाधि जन्य जो वासना थी या गंध वगैरह था, वो उस उपहित में रह गया, परमात्मा में रह गया, बोल दिया। ये गड़बड़ यहाँ तो नहीं रहता। घट को फोड़ दो, कितने देर तक गंध के गंध से, घट का गंध से आकाश में दुर्गंध रहेगा क्या, या सुगंध रहेगा, कब तक रहेगा। दृष्टांत तो सही ले, लेकिन बाद में दृष्टांत जो घटाते हो गड़बड़। अविद्याश्च स्वतः उत्तानम ऊषर इत्यादि कल्पना अनुपन्ना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देना, अनुपत्ति को जोड़ देना। वासनाया अनुपत्ति पूर्व में परेण एकत्व अनुपत्ति ही पूर्व वाक्य में था, उसके साथ तथा मैंने तथा सती, यदि ऐसा तुम कहती हो तो लिंग वियोगी अपनी परमात्म देशाश्रण वासनाया अनुपत्ति, ऐसे सिद्धांत वाक्य होता है। ये मान भी लूंगा मैं, औपचारिक औपाधिकी परिकल्पना एक देश है करके तुम यदि स्वीकार करते हो, हमारा वेदांत पर विरोध खत्म हो जाता है। लेकिन
जो तुमने कहा था वासना जो वहां आश्रित हो जाता है, पुट गंधवती से दृष्टान दिया, पुष्प हटा दो तो गंध वहां रह गया, तो वासना लिंग शरीर खत्म हो जाए तो ये वासना जो परमात्मा में रह जाएगी जैसा कहोगे वो उपन्न नहीं हो सकता। तो दृष्टान से दास्तान की विषमता हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके और भी कल्पना थी, अविद्या स्वतः उत्तानम, ऊष्ण परमात्मा से अविद्या उत्पन्न हुई और ऊष्ण भूमि के समान एक देश में अवस्थित रह गया था, इत्यादि कल्पना अनुपन्ना एव, वो भी उपपन्न नहीं हो सकती, युक्त नहीं हो सकता। जैसे न च वास्य देश व्यतिरेकेन वासनाया वस्तुतंत्र संचरण मनसा भी कल्पयितुं शक्य, जिसमें वासना रह रही है, उस वास्य देश से व्यतिरिक्त अन्य देश में, अन्य वस्तुओं में वासना का नष्ट होने के बाद में वस्तुतंत्र में वासना संक्रमित होवे, ऐसा मन के द्वारा पर कल्पना नहीं। आपने जो दृष्टांत दिया वह वासना पुट में आ चुका है, पुष्प का जो गंध था वो पुट में है, अतः पुष्प हटने पर भी पुट में सुगंध दिखाई दे रहा है। नहीं, वो भी आगंतुक होने के नाते अनित्य ही रहता है, सदा नहीं रहता, नित्य नहीं रह सकता। इस तरह से यहां पर भी आपको जो कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई मन के वस्तुतंत्र में नहीं जा सके, वो परमात्मा में जो चला गया कार्य वो गलत। जीवात्मा में कुछ समय तक रहता है कहना, जैसे वेदांत में भी सृष्टि दृष्टिवाद व्यवस्था देने के लिए जीवन मुक्त को मान लेते हैं, जीवन मुक्ति व्यवस्था मान लिया गया तो जीवन मुक्त रहता है और उसकी जो प्रारंभ कर्म सारी वासना भी चलती है, शरीर भी है, उपदेश भी दे सकता है, जो प्रारंभ कर्म में जो भी होगा तो होते रहेगा। लेकिन कहां माना गया, तब भी वो बाधित अंतःकरण में ही है, बाधित उपाधि में ही है ना वो, कि परमात्मा में है वासना। जो जीव ब्रह्म हो गया और जीव ब्रह्म हो जाने से जीव की जो वासना तो ब्रह्म में चला जाएगा क्या? नहीं, बाधित अंतःकरण में ही रह जाता है, वो परमात्मा में नहीं जाता, क्योंकि जो जीव भाव था वह नष्ट होकर के जीव भाव परमात्मा भाव में लीन हो जाता है। भाव लई मात्र ही है, तब तो नहीं तो है नहीं, वासना भी सब कुछ वहां चला जाएगा, उसमें एकीभूत हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। ये सारा गंदगी के साथ जो है, कई लोग तर्क करते हैं भाई समुद्र दृष्टांत आप क्या दिया, सारी नदियां समुद्र में चली जाती है, सब जीव जो ब्रह्म में चले जाते हैं, अरे नदियां सारा कचरा पचरा लेकर घुस रहे हैं, तो जीव भी सब वासना लेकर घुस जाएंगे ब्रह्म में। ऐसे उटपटांग लोगों ने जो है व्याख्या, लेकिन उसका तात्पर्य समझे नहीं। भावापत्ति में दृष्टांत दिया गया, लय का तो ये नहीं है, वहां तात्पर्य इतना ही है, उसका नाम रूप निवृत्त होता है। दृष्टांत का तात्पर्य इतना है, अब गंगा नाम चीज नहीं रह गया, और रूप जो तो मीठा जल था वो खारा हो गया, मीठापन नहीं रह गया, उसका नाम और रूप नाश के प्रति दृष्टांत है। नहीं कि वास्तव में तो सदोष आ रहा है, गंदगी को लेकर जा रहे, जीव भी जैसा वासना को लेकर जाए, मुक्त का है, वासना क्षय के अनंतर तो मुक्ति है, इसलिए वो प्रश्न ही नहीं उठता है सब बातों की। इसलिए कहते हैं यहाँ पर मनस वस्तुअंतर में उसका संचरण हो जाना वासना का, यह तो मन के द्वारा भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। न शक्यम कल्पयितुम स्वप्ने अपि त्यर्थः। मन साफ का तात्पर्य ही है, जागृत में तो कहीं देखने को मिलता नहीं ऐसा, लेकिन स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नहीं गुणो द्रव्यम हिता स्वातंत्र स्थातुम अर्हति पुष्प पुटिकायामपि पुष्पावय अनुवृत्ते न धर्म से धर्मी अतिक्रम। नीचे टीकाकार इसलिए टिप्पण करता है, नहीं गुणो द्रव्यम हित्वा, गुण कभी द्रव्य को त्याग करके आप नहीं आएगा के मत में भी स्वतंत्र रूप में गुण कहीं रह सकता है क्या? नहीं हो सकता। पुष्प पुटिकायाम अपी, देखो पुष्प पुटिका में भी है पुष्प अवय अनुवृत्ते है, न धर्म से धर्मी अतिक्रम। इसे धर्म का कभी अपने धर्मी का अतिक्रमण यहाँ भी नहीं कर रहा है। यानी कि पुट का स्वभाव हो गया क्या, सुगंध हो जाना, पुट में आ जाएगी सुगंध, तो नहीं, उस पुट में संलग्न जो पुष्पावय के कारण सुगंध है। यावत पर्यंत पुष्पावय संलग्न रहेंगे तावत पर्यंत मात्र सुगंध रहता है। यदि पुट में सुगंध आ गया फिर तो पुट जब तक है तब तो सुगंध होते रहेंगे, लेकिन पुट में सुगंध नहीं है। अतः यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो तो परमात्मा में वासना नहीं जा सकते, जीव में ही रहेगा, अंतकरण में ही रहेगा। यावत अंतकरण है तावत पर्यंत वो भी वासना दिखाई देंगे। अंतकरण का ही जब क्षय हो जाता है उस समय वह सर्व वासना क्षय सहित तो शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, जैसे पट अपना स्वरूप में वापस स्थित हो, पुट जो है वापस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
इति ये कह दिया इन्होंने। हाँ? क्योंकि फिर देखेंगे ओम पूर्ण